एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस तो नहीं है, लेकिन कई एंशिएंट टेक्स्ट में एक बात कही गई है और ये मैं भी फॉलो करता हूं पर्सनली। वो ये कि हम कितने टाइम जमीन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। आप बताओ, आप जब घर में रहते हो या फिर स्कूल में रहते हो या फिर ऑफिस में रहते हो तो जो टाइल्स है उसका ऊपर आपका पैर रहता है, या फिर आप बाहर निकलते हो तो चप्पल या जूते पहन के निकलते हो। लेकिन याद करो, आपको खाली पैर जमीन पर टच किए हुए कितना दिन हो गया। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर खुले जमीन का, मतलब जो मिट्टी होता है उस पे पैर टच किए हुए कितना दिन हो गया। बाकी टाइल्स, पक्का जमीन और जूते पहन के तो आप चलते ही हो, लेकिन रॉ फीट जमीन पर कब टच हुआ है? बहुत पहले ही हुआ होगा या फिर शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में जमीन के साथ टच्ड रहने से ऐसा कहा जाता है कि जमीन की जो एनर्जी है, जो हमारा मदर नेचर है, उसकी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या फिर एनर्जी निकलते हुए किसी ने देखा है, लेकिन आप खुद टहल के देखना, वॉक करके देखना पार्क में खुले पैर, ग्रास में या फिर बैरन लैंड में, आपको देखना अच्छा फील होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम मदर नेचर से वापस कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो टिप है इसको आप जरूर फॉलो करना, आपको बहुत फायदा होगा। ऐसी जो हमारी बेनिफिट्स के लिए जो टिप्स होती है वो आपको शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या कभी फॉरेस्ट बाथिंग किया है? फॉरेस्ट बाथिंग, इन वर्ड्स को सुन के आपको लग रहा होगा ये क्या है, जंगल में नहाना? तो एक्चुअली में ये हमारे धरती पर मौजूद इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट है और दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टेक्स्ट्स को अगर आप रीड करोगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा, फॉरेस्ट बाथिंग। और ये मोस्टली जापान में प्रेजेंट है। इस टेक्निक को शिनरिन योको भी कहते हैं, जिसमें कि इंसान अपने आप को इमर्स कर देता है फॉरेस्ट में, यानी टहलना, जंगल में जाकर टहलना। इससे आप मानो या ना मानो सब कॉन्शियसली इंसान का वेल बीइंग, जो मेंटल वेल बीइंग होता है वो बढ़ता है। ऐसा और एक टिप है कि मैंने संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो में देखा था, जिसमें वो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बता रहे थे। यानी अगर आप ईयरफोन लगा दो, हेडफोन लगा दो बड़ा सा, तो फिर आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देता है, साइलेंस सुनाई देता है। तो उन्होंने ये कहा था कि साइलेंस, ये जो एम्प्टीनेस का साउंड है, ये माइंड को बहुत रिलैक्समेंट पहुंचाता है। तो फिलहाल इस मंथ का मेरा जो दो सबसे बड़ा टिप है, आपको एक रिकमेंडेशन है आपको, वो यही कि जमीन पर टहलना शुरू करो कुछ आधे घंटे डेली, ताकि आपके एनर्जीज बैलेंस्ड रहे और वक्त मिले 5-10 मिनट वक्त निकाल के आराम से साइलेंस को सुनो। साइलेंस को अगर आप सुनोगे तो आपको एम्प्टीनेस सुनाई देगी और कहा जाता है कि वही यूनिवर्स का साउंड होता है। तो संदीप माहेश्वरी सर का जो साउंड ऑफ साइलेंस वाला बात है वो बहुत इफेक्टिव है। और जमीन पर चलना, टच में रहना, ये तो मेरी ऑडियंस को पता होनी ही चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है कि कुछ लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे कि अगर कोई कहे कि इस दुनिया में तो 90% लोग मेरे को पसंद नहीं करते, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। एक थॉट आता है, अगर आपका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको लगेगा ऐसा कि 95% लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते, कुछ ही लोग पसंद करते हैं। तो एक चीज यहाँ पर आप देखो, इस दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, यानी 700 करोड़, और मैं ये मान लेता हूँ कि आपको मात्र 1% लोग पसंद करते हैं, 99% लोग आपको पसंद नहीं करते। ठीक है, जाओ। लेकिन इसका मतलब भी ये हुआ कि लगभग 7 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं, है ना? इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझो आप, कि अगर इस दुनिया में 99% लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर ऐसे कहें कि इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही आपको पसंद करते हैं, तब भी लगभग 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करेंगे। यानी आपका जो फेस शेप है, आपका जो बॉडी का शेप है, उसको भी पसंद करने वाले 7 करोड़ लोग हैं। और जाओ मरा से मरा ये मान लेते हैं कि 1% नहीं बल्कि 0.1% लोग आपको पसंद करते हैं, तब भी इस दुनिया में 70 लाख लोग होंगे। तो ये चीज हमारे दुनिया के पर्सपेक्टिव को बदल देती है कि दुनिया में कितना भी नेगेटिविटी हो तब भी पॉजिटिविटी है। यानी अगर आपके सामने वाला, आपके सामने के लोग वैल्यू ना करे, तब भी 1% या 0.1% लोग हैं जो कि करते हैं। कैरन क्वासी, ये जो लड़का है, इसको एलोन मस्क ने हायर किया था स्पेस एक्स के लिए, और ये लड़का मात्र 14 साल का है।
एलॉन मस्क जो है वो एक बहुत ही अलग आदमी है। वो नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सोच मार्स तक है, मतलब उनको मार्स पर मरना है। उन्होंने ये कहा उनको अपना आखिरी सांस मार्स पे बिताना है। तो एक नॉर्मल हल्का फुल्का लेजी सोच तो उनका है नहीं। तो देखो उनका माइंडसेट भी ऐसा है कि वो भी यही मानते हैं कि डिग्रीज जो हैं वो अभी के टाइम पर कम वैल्यूएबल होते जा रही है दिन ब दिन। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, डिग्री का वैल्यू बहुत होता है। लेकिन अब ऐसे डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट लोग के लिए जो कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, इनको ये पता है कि एक्चुअल में इंसान का टैलेंट जो होता है वो उसके ब्रेन में होता है। डिग्री के जरिए अगर कोई प्रूव नहीं कर पाया है, डिग्री नहीं है किसी के पास, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उस इंसान के अंदर क्षमता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान, ये विश्व की सबसे पावरफुल शब्द है। ज्ञान से बड़ी यानी नॉलेज से बड़ी इस दुनिया में कोई नहीं है। और शायद यही कारण है कि आप लोग मेरे को इतना वैल्यू करते हो। और फैक्टिक्स चैनल जो है उसके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको मैंने लगभग 1,70,00,000 लोगों से क्लिक करवाया है। ये किसके दम पर? नॉलेज के दम पर, क्योंकि नॉलेज इतना वैल्यूएबल है ही और आप लोग नॉलेज को वैल्यू करते हो। यानी मेरी जो ऑडियंस है वो सबसे रिफाइंड ऑडियंस में से एक है। क्वासी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये रियलाइज किया था कि इस बच्चे के अंदर बचपन से ही बहुत अलग माइंडसेट डेवलप हो रही है। वो जब 5th ग्रेड में था तभी से वो जैसे 9th ग्रेड का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था और उसका ब्रेन शुरू से ही बहुत अलग था। जब वो 2 साल का था तभी से वो पूरी तरह से इंग्लिश के लाइंस के फुल सेंटेंस को बोल देता था। और इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखकर एलॉन मस्क बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और फाइनली एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर स्पेस एक्स में वो एंट्री कर गया। हाँ, माना कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। एक कागज को आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे होगे। आपको पता है ये कागज 3200 साल पुराना है। ये एक अटेंडेंस शीट है एंशिएंट इजिप्ट का। तो जिस तरह हमारे यहाँ पे ऑफिसेस में अटेंडेंस लगाते हैं वर्कर्स, 3200 साल पहले भी वैसे ही कुछ सिस्टम था और तब के प्रीशियस रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं। आयाम सेमानी ये एक बहुत ही रेयर ब्लैक इंडोनेशियन चिकन ब्रीड है जिसकी कीमत $5000 तक जाती है। इसका जो अंडा है वो ब्लैक है, फ्लैश है वो ब्लैक है, ऑर्गन्स ब्लैक है, चिकन पूरा चिकन ही काला है। अभी जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक बहुत रेयर फेनोमेनन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन होता है। एक डेड ट्री जब डेड रूप में है फिर भी उसके एक डाली से एक नया ट्री उगना, ये फेनोमेनन एक्चुअली में देखा गया है बहुत जगह पर ऐसा होते हुए। अगर एक साइड की ब्रांचेस किसी भी तरह अलाइव रह जाती है तो नीचे से न्यूट्रिशन टान के वो ग्रो हो जाता है और जो मेन कट ऑफ किया हुआ पार्ट है वो वैसा ही का वैसा ही रह जाता है। ये देखो मामा डक का कंपैरिजन एक पानी जहाज से। ये एक ऐसा डक है जो कि दुनिया के बड़े बड़े जहाज के कंपैरिजन में भी बहुत बड़ा है। इसको कहते हैं मामा डक और ये करीब 15 टन का एक डक है। एक इन्फ्लेटेबल डक है, यानी अगर इसके अंदर से हवा निकाल दो तो ये थोड़े से एरिया में ही आ जाएगा, लेकिन फुलाओ तो 15 टन का 60 फुट लंबा एक ह्यूज डक के रूप में पानी में तैरता रहेगा। इसका ऑफिशियल नेम है मस्कोवी डक और ये फिलहाल यूएसए में मौजूद है। जिलेट जो कंपनी है वो जब शुरू हुई थी 1903 में, तब पहले पूरे साल में सिर्फ 51 रेजर्स और 168 ब्लेड्स ही बिके थे। उसके बाद के साल 90,000 रेजर्स और 1,23,000 ब्लेड्स बिके थे और अभी का टाइम है जब करोड़ों ब्लेड्स पर डे ये कंपनी सेल करती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज हम अगर नया शुरू करते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस या फिर कुछ भी, उसमें अगर शुरू में ही अगर हम उस चीज से बहक जाए या फिर लॉस से डर जाएं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू ना हो तो बिजनेस चाहे वो किसी भी तरह का हो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए लाइफ की किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1636 में ओपन हुआ था, तब से लेकर आज तक चल रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इस पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस ऑपरेशन वाली यूनिवर्सिटी, यानी कि एक ऐसी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो आज भी चल रहा है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना।
बोलोग्ना, इटली। ये यूनिवर्सिटी चल रहा है साल 1088 से। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो लगभग 1000 साल पहले 1088 में ये ओपन हुआ था और ये आज भी चलता है, आज भी रनिंग है। ऐसा नहीं कि म्यूजियम बन गया है बहुत सारे ओल्ड यूनिवर्सिटीज की तरह। तो ये थे आज के कुछ क्रेजी फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो देखने जरूर आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।